सुखोई, ब्रह्मोस जैसे आपने रक्षा के क्षेत्र में कई सारे ऐसे मारक अस्त्र के नाम सुने होंगे जो रूस और भारत की दोस्ती की एक अनूठी मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। रक्षा के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस एक नई दिशा की तरफ है और उसी के तहत भारत और रूस की साझेदारी में वहाँ के तकरीबन 20 से 22 यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में एक रशियन एजुकेशन फैसिलिटेटर सेंटर खोला गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, और उसका शुभारंभ वहाँ के उप मंत्री हैं वो पावेल सेवेत्सोव, वो हमारे बीच हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ब्रह्मोस और सुखोई का नाम लोगों ने रक्षा के क्षेत्र में 70% डिपेंडेंसी थी भारत रूस की फ्रेंडशिप का, एजुकेशन के तौर पर आप लोगों ने ये रशियन एजुकेशन फैसिलिटी सेंटर किया है, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे ये काम करेगी, भारतीय छात्रों को इससे क्या लाभ होगा? Что касается раньше мы знали, что есть Брамоз, есть Сухой, где вот Индия и Россия вместе работали в сфере обороны. Но сейчас вы открыли вот этот facilitation, вот такой центр. Вот какое направление этого центра, как вы думаете, что, как развивать будет этот центр и как это для наших стран вот, в отношении, какой импакт будет от этого центра? Я считаю, что этот центр должен стать не только центром развития образовательных программ, или когда ребята из Индии узнают больше об российских университетах, но это еще должно стать центром притяжения российской культуры, российского गॉस्ударства. आई थिंक दैट ये जो सेंटर है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट करने के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को एक मजबूती देगा, जहाँ पर हमारे कल्चर के बारे में और लोग जानेंगे, इंडियन लोग जानेंगे, और इससे हमारे जो रिश्ते हैं भारत और रशिया के ये और मजबूत होंगे। हम लोगों ने अभी हाल ही में जो हमारा एक रशियन एजुकेशन फेयर हुआ है उसके अंदर हमने स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं जिसमें 500 से ज़्यादा स्कॉलरशिप सीट हैं। उन सभी स्टूडेंट को किस तरह से स्कॉलरशिप मिलेगी, वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन इस सेंटर के माध्यम से दी जाएगी। एजुकेशन को लेकर के तकरीबन एक जो आंकड़ा है, तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जो छात्र हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन रूस के मुकाबले जो यूएस के स्टेट हैं उनमें ज़्यादातर लोग अब मूव कर रहे हैं। वजह यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरीके के हालात थे उससे एक डर का माहौल था। तो एजुकेशन के क्षेत्र में क्या वो उस डर के माहौल से कितना सिक्योर है वहाँ के भारतीय छात्र, और दूसरा कि आखिर क्या वजह है कि रूस के मुकाबले यूएस की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं और उसको अपनी तरफ खींचने का क्या प्लान है इन दोनों देशों के बीच में? Статистика показывает, что из Индии сейчас учатся где-то 250 тысяч студентов в разных странах. Большой поток идет в Америку. Потому что, сейчас были эти ситуации, когда вот эта военная операция, там, как сказать, была очень сильная пропаганда в Индии, и студенты, как сказать, не хотели поехать в Россию. Как вы считаете, как безопасна сейчас Россия для индийских студентов, и какие меры вы принимаете, что студенты не ехали или не ездили для обучения в Америку, но вы будете их как к себе привлекать? На данный момент Россия очень безопасная страна, и города и, в общем, территория Российской Федерации, они находятся под полным контролем правоохранительных органов, поэтому если вы приедете в любой город России и посмотрите, как он живет, это все города красивые, уже современные, и, в общем-то, мы не видим каких-либо нареканий со стороны индийских студентов, которые учатся в Российской Федерации с точки зрения отсутствия безопасности или то, что их беспокоит. Я бы сказал так, что это больше средства массовой информации нагнетают эту ситуацию. मेरा जो मानना है कि हमारे जो अब रशिया में जो सभी सिटीज़ हैं वो एकदम वेल डेवलप्ड हैं, लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन है इस तरह के सेंटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी, कि रशिया में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको अभी जैसे रशिया में 30,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अलग अलग कोर्सेज़ में, तो उनको सेफ्टी को लेकर कोई इशू नहीं है, उनको पढ़ाई की क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं है, वो लोग वहाँ अपने आप को कम्फर्टेबल
कंफर्टेबल और अपने एक दूसरे घर की तरह महसूस करते हैं। इसलिए हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़ के माध्यम से, इन सेंटर्स के माध्यम से हम लोग रशियन एजुकेशन या रशियन सिटीज़ के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों तक लाई जा सके। और हम लोग इसमें रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ होता है इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से स्प्रेड करना, क्योंकि हमने देखा कि जब ये हमारा जो सैन्य अभ्यास था या जो मिलिट्री ऑपरेशन थे चल रहा था, तो उसको किस तरह से वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के तहत यहाँ पे बहुत ही उग्र रूप से एक वॉर की तरह या क्राइम की तरह दिखाया गया। तो हम यही अपील करते हैं कि रशिया का पक्ष भी इसमें समझा जाए, और हम लोग प्रतिबद्ध हैं इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर, उनको एक अच्छी शिक्षा देने को लेकर, और उनके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए, ताकि वो अपने आप को एक इंडिया जैसे ही अपने एक दोस्ती वाले माहौल में अपने आप को पाएं। एक आखिरी सवाल है कि इस बात के लिए भारतीय छात्र, जितना यूएस के जो अलग अलग छोटे छोटे देश हैं, कि रोज़गार को लेकर वहाँ से वो पढ़ते हैं फिर वहीं के वो हो जाते हैं, इसकी कितनी संभावना है? अगर 25,000 स्टूडेंट अभी रूस में हैं, तो आने वाले वक्त में अगर ये संख्या बढ़ती है तो वहीं के बच्चे वहीं की डिग्री लें और फिर वहीं उनको रोज़गार मिले, इसको लेकर क्या प्लान है और किस तरीके से dono des आगे काम करेंगे? Как сказать, есть известно, что студенты, допустим, если улетают куда-то в другую страну, там они после обучения останутся работать. Какие меры вы принимаете, чтобы индийские студенты, ну да, в данный момент, если 30 тысяч там учатся, то какие меры вы принимаете, чтобы, как сказать, их привлекать, чтобы, ну, создать такую атмосферу, чтобы они остались, работали в России? Есть какие-то, вот, допустим, у вас по этому направлению какие-то планы? Конечно, у нас есть несколько государственных программ в Российской Федерации, которые в том числе предлагают иностранным студентам из-за рубежа, в том числе ребятам из Индии, после получения образования в Российской Федерации остаться. Если они являются талантливыми инженерами, врачами, учеными, и они хотят свою жизнь связать с Российской Федерацией, мы только это всегда приветствуем. Да? И, безусловно, сейчас, когда студент учится в университете из иностранного государства, ему рассказывают о тех возможностях, которые ему предлагает правительство России для того, чтобы продолжить свою, там, допустим, работу в нашей стране. रशिया जो है, हमारे कुछ सरकारी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको हम लोग वहाँ पे जॉब के बारे में, उनके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा एक सेंटर है जो स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उनके पास रशिया में रहकर किस तरह की जॉब करने की क्या क्या उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। दूसरा, हम लोगों ने अभी कुछ ऐसे रूल्स स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने जारी किए हैं, जैसे कि उनका जो पूरा पढ़ाई का जो वक्त है वो भी उनकी रेजिडेंसी में काउंट होता है और उनको आगे सिटीजनशिप या पीआर लेने में आसानी होती है। पहले वो रूल डिफरेंट था कि उनको अपनी पढ़ाई के बाद वहाँ पे रहना पड़ता था 5 साल के बाद, तब उनको वहाँ पे जो है पीआर मिलता था। लेकिन अब वो जो है उनका पढ़ाई का टाइम भी हम लोग इसमें काउंट करते हैं और हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको जो है इन्फॉर्मेशन मिले कि वहाँ पे जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर स्टूडेंट्स टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग खुले हाथों से उनका स्वागत करते हैं कि वो वहाँ पे रशिया में रहें और उनको वहाँ पे जॉब मिले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।